लखनऊ ठाकुरगंज के मुसाहबगंज स्थित जय हिंद मांटेसरी स्कूल में स्वेटर वितरण व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मिशन अंबर फाउंडेशन के द्वारा छात्रों को स्वेटर वितरण किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के दर्जनों गणमान्य नागरिक, स्कूल पढ़ रहे छात्र व छात्रों के अभिभावक समारोह में उपस्थित रहे। मौके पर क्षेत्र की समस्याओं और केंद्र द्वारा चलाए जा रहे जन उपयोगी योजनाओं के विषय में चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष श्री वफा अब्बास के योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि हमारे संगठन ने केंद्र के रक्षा मंत्री सांसद माननीय राजनाथ सिंह के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच व चश्मा वितरण, निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई गैस की निःशुल्क वितरण, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की फीस, कलेक्टर बिटिया के तहत बेटियों को निःशुल्क IAS IPS कोचिंग की व्यवस्था, गरीबों के आयुष्मान कार्ड व गरीबों के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं। इस मौके पर अंबर फाउंडेशन के अध्यक्ष वफा अब्बास को पुष्पमालाएं व बुकें देकर जय हिंद मांटेसरी स्कूल के प्रबंधक सैयद सरफराज हुसैन रिजवी ने संगठन के संरक्षक अमानत अली, क्षेत्रीय पार्षद गुलशन अब्बास, पत्रकार सैयद वसीम हसन रिजवी, शान अज़ा लखनऊ के YouTube चैनल के एडिटर शुजा अब्बास तथा मिशन अंबर फाउंडेशन के पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया। प्रिंसिपल SNA जैदी, प्रेसिडेंट जफर साहब, वाइस प्रिंसिपल बैठक में तकी हैदर, ताहिर रजा, शुजा अब्बास को सम्मानित किया व समापन पर लोगों का आभार प्रकट किया। न्यूज़ 24 से वसीम हसन रिजवी की रिपोर्ट। तो अगर वो लड़की पढ़ी लिखी होगी तो समाज की बहुत सी बुराइयों से वो रोक सकेगी। आप अपनी समस्याओं को उस तक ले जा सकती हैं। दहेज जैसी पीड़ित चीज को वो खत्म करवा सकती है। बहुत से ऐसे क्राइम हैं जिसके लिए आप कहीं जाके अपनी बात नहीं रख पाती हैं, लेकिन अगर आप सोचिए कि आपके बीच की कोई लड़की या कोई औरत बैठ जाती है, SDM बन के बैठ जाती है, तो आप अपनी परेशानियों को आसानी से उससे कह सकती हैं। तो वफा अब्बास साहब ये भी काम कर रहे हैं और इस वक्त 300 बच्चियों के लिए इन्होंने IPS की जो है कोचिंग का इंतज़ाम किया, इस साल कर रहे हैं तकरीबन। साथ ही वफा अब्बास साहब के 2024 में बहुत सी ऐसी प्लानिंग है, बहुत से ऐसे काम इन्होंने सोच रखे हैं कि जो वाकई में कोई नहीं करता। और अली आपको बहुत से मिल जाएंगे। हमें गुलशन अब्बास साहब से भी बहुत उम्मीदें हैं। ये भी नौजवान हैं और ये मेहनती हैं और माशाअल्लाह से अमानतदार भी हैं। आप लोगों ने इनका इंतखाब अगर आपने एरिया में किया है तो बहुत सोच समझ के किया है और बहुत अच्छा किया है। हम गुलशन भाई से भी कहेंगे, गुलशन भाई अगर किसी तरह की इस मोहल्ले की समस्या है और आप हम तक अगर पहुंचाएंगे तो हम आपके शाने से शाना मिला करके उसे बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मोहल्ले की परेशानियां आपको सभासद इसीलिए बनाया ही इन लोगों ने है, चुना ही इसलिए है कि अपनी समस्याओं को पहुंचाएं। और इन समस्याओं में मैं समझता हूं सरकार की स्कीम की कोई कमियां नहीं है। सरकार हर तरह से पैदाइश से लेकर के और बुढ़ापे तक का पूरा इंतजाम है उसके पास, कर रही है। हर साल, अभी इस साल भी जो है तकरीबन 2000 करोड़ रुपए उन्होंने बजट में रखा है गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ना पूरे होने की वजह से काफी लोग उससे लाभान्वित नहीं होते हैं और वो पैसा सरकार को वापस चला जाता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा कीजिए। अंबर फाउंडेशन ने एक फॉर्म बनाया है, उस फॉर्म को लीजिए और उसमें देखिए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसको भर करके हम उसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ स्कूल में भी जमा करवा देंगे, गुलशन साहब को दे देंगे, तो जो है आपको उस पेपर को हम लोग कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ अभी 26-27 तारीख को यहाँ हैदरी मामबाड़े में जो है आंखों की टेस्टिंग और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए नाम लिखे जाएंगे। आप लोग हैदरी मामबाड़े में जा करके आंखें भी टेस्ट करवा सकती हैं, चश्मा भी आपको फ्री मिलेगा, आंखें भी फ्री में टेस्ट हो जाएंगी और मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी हो जाएगा। मैं ज़्यादा समय नहीं साहब का, वसीम साहब का, गुलशन भाई का, अरशद साहब का और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इसी बहाने हम लोगों की मुलाकात हो पाई। आप सभी को नमस्कार और सलाम। वैसे तो अरशद साहब ने सब कुछ बोल ही दिया, कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए, सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया था। देखिए हम लोग अंबर फाउंडेशन क्या है ये भी उन्होंने बता दिया, कुछ खास छोड़ा नहीं मेरे लिए, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं बता पाए आपको। देखिए अंबर फाउंडेशन के तहत हमारी कोशिश है कि हम लोग समाज के हर उस ज़रूरतमंद आदमी तक पहुँचने की कोशिश करें जहाँ पे शायद हमारी छोटे छोटे प्रोग्राम्स की वजह से उसकी लाइफ में सुधार हो। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ के सांसद हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, इन्होंने मुझे बुलाया 1.5 साल पहले और बोला कसम है 20 से हट जाएगा। इन्होंने मुझे बुलाया और बुला के ये कहा कि देखिए आप लोग जो स्कीम चलाते हैं कलेक्टर बिटिया, वो बहुत अच्छी स्कीम है,
लेकिन उसके अलावा भी आपके जो लखनऊ की गलियाँ हैं, जो मोहल्ले हैं, वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कई बार अलग अलग वजहों से सामने नहीं आ पाते। तो आप लोग जाइए, लोगों से मिलिए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए कि सरकार उनकी हर बात सुनने के लिए तैयार है, बस बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। तो हम लोगों ने शुरू किया एक अंबर फाउंडेशन के नाम से एक कैंपेन शुरू किया, जिसके तहत हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए ऐसा काम कि जिससे लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव थोड़ा सुधार हो, लंबा सुधार हो। तो काफ़ी चीज़ों में रिसर्च हुई, स्वेटर कंबल बांटे गए, बट वो सब तो देखिए कोई ना कोई बांटना ही रहता है। स्वेटर तो बहाना होता है खाली आप लोगों से मिलने का, बात करने का। एक अभी आपके मैनेजर साहब ने बड़ा अच्छा हम लोग को सजेशन दिया है कि अगले साल हम लोग जिस स्कूल में जो कलर है वैसे ही स्वेटर मंगाएंगे, तो उसकी वजह से फिर आप लोगों का एक एडिशनल फायदा होगा, पैसा ही बचेगा। स्वेटर हम लोग अगले साल इंशाल्लाह अक्टूबर में ही बांट देंगे, ये दिसंबर नहीं आने पाएगा, ताकि आपके बच्चों को समय से फ़ायदा हो। कुरान पढ़ाती हूँ, वही मेरी इनकम है, और मैं पिछले 6 महीने से नहीं पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि आँखें कमज़ोर हो गई हैं और 1000 रुपये का चश्मा मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। निर्मला जी बोली से डॉक्टर उन्होंने की रोगी विधवा थी, उन्होंने कहा मैं मूर्ति बनाती हूँ, शाम को मैं काम नहीं कर पाती हूँ, 2-4 घंटा दिन में हो पाता है। एक ही चश्मा दिया गया, 1 हफ्ते बाद उनसे फीडबैक लेने हम लोग गए वापस, तो दोनों बहुत खुश थी। निर्मला जी अपने हाथ से लड्डू बना के खिलाए और कहने कि देखो इसकी वजह से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि उस्तानी थी 4-5 हज़ार रुपये महीने की जो उनकी इनकम थी वापस आ गई, और निर्मला जी